हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। रुबाइयाँ और गज़ल। ये कक्षा 12वीं का पाठ है हमारी और ये काव्य खंड से लिया गया है। ये कविता बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसे 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय और रुबाइयों की व्याख्या पढ़ेंगे और मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊँगी जिसमें हम गज़ल की व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, आप मेरे चैनल भाषा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी बच्चे इन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिराक गोरखपुरी का जीवन परिचय। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति साहेब फिराक था। इन्होंने राम कृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1983 में इनका निधन हुआ। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए बच्चों। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभरकर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, अल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। इनकी भाषा की जो विशेषता रही है कि उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरों के लिए प्रसिद्ध है। इनकी शायरी शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। तो देखिए बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब जो आपके पाठ्यक्रम में है रुबाइयाँ, हम इसका प्रतिपाद्य और सार को समझते हैं। प्रतिपाद्य: फिराक की रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से ली गई हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, यानी एक छंद शैली में लिखा गया है। पहली बंदी तुक मतलब लय होता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है, इसमें कोई लय नहीं होता। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप देखने को मिलता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। सार देखिए इस कविता का। इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते व सजे सुंदर घर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वे बच्चों के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों को सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। तो इस तरह से वात्सल्य वर्णन फिराक गोरखपुरी जी ने करा है। ऐसे सूरदास जी ने भी अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया था कि जैसे कृष्ण भी आंगन में खेल रहे होते हैं तो वो चांद को लेने की जिद करते हैं अपनी माँ यशोदा से, तो वो भी उनको ऐसे ही प्यार से उनको समझाती है, बहलाती है, प्रतिबिंब दिखाकर उन्हें मनाती है। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपनी कविताओं में इसका वर्णन किया है।
अब व्याख्या देखिए बच्चों। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलसाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे हम। प्रस्तुत रुबाई आरोह पाठ्य पुस्तक से अवतरित है और ये जो पंक्ति लिखी गई है ये फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया है इन पंक्तियों में कि शायर ने यहाँ लोक जीवन से जुड़े हुए कुछ पारंपरिक और घरेलू दृश्यों को बताया है। देखिए व्याख्या देखिए, यहाँ क्या कवि कह रहा है। इसमें देखिए जो मुश्किल शब्द है जैसे चांद के टुकड़े को मतलब बच्चे के लिए संबोधित किया है, और सेकंड लाइन में गोद भरी मतलब बच्चे की माता, और लुका देती है मतलब उछाल देती है, जैसे हवा में बच्चे को उछालती है माता खिलाते हुए। तो ये इसमें थोड़े से कठिन शब्द थे। अब इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर एक माता और उसके नन्हे बच्चों के प्रेम और खेल के आनंद का चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कि एक पुत्रवती महिला यानी एक माता अपने घर के आंगन में अपने बच्चे, अपने प्यारे और नन्हे से बच्चे को अपनी दोनों हाथों में झूला झूला रही है। बीच बीच में वह उस बच्चे को हवा में उछाल भी देती है और बच्चा तब खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी किलकारियों से सारा आंगन गूंजने लगता है। तो ये जो है इसकी व्याख्या थी। अब इसमें विशेष देखिए क्या था। वात्सल्य रस है। दृश्य बिंबों से शायरी भरी पड़ी है, जैसे हाथ पे झुलसाती है, हवा में जो लोका देती है, खिलखिलाते बच्चों की हंसी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े खड़ी में रूपक अलंकार है। चांद के टुकड़े में मुहावरे का प्रयोग किया है, लोक भाषा का प्रयोग है और रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा देखिए। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। देखिए इसमें जो निर्मल का मतलब साफ होता है, गेसुओं मतलब बाल हमारे, कंघी करके मतलब बालों को जब सुलझाती है माता, और घुटनियों मतलब घुटनों में लेकर, देखा होगा आपने माँ जो घुटनों में बच्चों को लेकर कई बार उसके कपड़े बदलती है, तो पिन्हाती मतलब पहनाती है। तो अब इसकी व्याख्या देखिए आप। संदर्भ और प्रसंग हम पहले की तरह ही लिख लेंगे। व्याख्या में देखिए शायर ने दूसरा चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें माँ ने अपने बच्चे को साफ पानी से नहला दिया है, फिर उसके उलझे बालों को कंघी से सुलझा दिया है। जब माँ उसे अपने दोनों घुटनों के बीच में फंसाकर कपड़े पहनाती है, तब बच्चा माता को बेहद प्यार भरी आंखों से निहारता है। इसमें पद विशेष देखिए। वात्सल्य रस है। दृश्य बिंब में उलझे हुए गेसुओं में घुटनों में लेके है पिन्हाती कपड़े है। नहला के छलके निर्मल जल से अनुप्रास अलंकार है। लोक भाषा का प्रयोग हुआ है और रुबाई छंद का प्रयोग है। तो ये हमारा दूसरा जो था इसका रुबाई थी। अब तीसरी रुबाई देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरोंदों में जलाती है दिए। देखिए क्या कहते हैं इसमें। रूपवती मतलब सुंदर मुखड़े से, नर्म मतलब कोमल, दमक मतलब चमक, घरोंदे मतलब घर, जलाती है दिए मतलब बच्चों के घरों में माँ दिए जलाती है। तो संदर्भ प्रसंग तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखना है। इसकी व्याख्या देखिए। तीसरी रुबाई में दिवाली का बिंब है। दिवाली के त्यौहार की शाम का समय है। सभी के घर पुते और सजे हैं। पुते मतलब सभी घर आपने देखा होगा वाइट वॉश होती है, सुंदर साफ सुथरे रहते हैं, सजे हुए रहते हैं, फूलों से सजाए जाते हैं। और शक्कर के खिलौने बच्चों के लिए लाए जाते हैं। शक्कर आपने देखा होगा जो हम खील पताशों की पूजा करते हैं तो खील खिलौने पताशे होते हैं, तो वो शक्कर के खिलौने बच्चों को ला के दिए जाते हैं। दियों में लाई भरी जाती है यानी दीपक जलाए जाते हैं। ऐसे में एक सुंदर माता अपने मुख कोमलता और स्नेह से चमक रहा है और अपने नन्हे बच्चों के बनाए हुए घरोंदों में भी दीपक जलाकर रख देती है। बच्चे जैसे घर घर बना के खेलते हैं तो माता क्या करती है, उनके बनाए हुए घरों में भी दीपक रख देती है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। इसमें पद विशेष देखिए। जैसे वात्सल्य रस है। दृश्य बिंब इसमें घरोंदों में जलाती ही दी है। लोक भाषा का प्रयोग हुआ है और रुबाई छंद का प्रयोग है। अब आप अगली देखिए रुबाई देखिए। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाना है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देखिए क्या कहते हैं फिराक गोरखपुरी जी इन पंक्तियों में कि यहाँ पर एक रूठे हुए बच्चे का बिंब बताया है कि एक हठी बच्चा यानी जिद करने वाला बच्चा घर के आंगन में रो रहा है। उसका रोना साधारण रोना नहीं है, ठुनकना है।
ठुनकना मतलब जैसे बच्चे धीरे धीरे करके जिद करके रोते हैं ना, वो वाला रोना है। उसमें आग्रह है, प्रेम है, अपनी इच्छा पूरी कराने का दबाव है। असल में वह आसमान में जगमगाते वाले चांद को पाने के लिए हट यानी जिद कर रहा है, हट ठाने हुए है। इसके उपाय में माँ क्या करती है कि उसे आईना दिखाकर और आईने में चांद को दिखा देती है और कहती है कि देखो, मैं इस आंगन में तुम्हारे लिए चांद को उतार कर ले आई। तो देखिए माता जो है इस तरह की बच्चों को बहलाने के लिए कि जिससे बच्चों का मन बहल जाए, यानी बच्चों के लिए माँ कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। तो देखिए इसमें पद विशेष क्या था, वात्सल्य रस, दृश्य बिंब आंगन में ठुनक रहा है, आईने में चांद उतर आया, देख आईने में चांद उतर आया में मानवीय अलंकार है, लोक भाषा का प्रयोग है, रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। अब आप अगली देखिए, यानी आखिरी रुबाइया देखिए इसकी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती दमकती राखी। इसमें देखिए जैसे जो है रस की पुतली का मतलब क्या है, फुहारे और आनंद। घटा का मतलब बादल और गगन का मतलब आकाश है। और तीसरी लाइन में जो लच्छे, लच्छे मतलब धागे, रक्षाबंधन पे जो धागे बनते हैं उसे लच्छे भी कहते हैं। इसका संदर्भ प्रसंग तो वैसे जैसे पहले बताया था वैसे ही लिख लीजिएगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। इस रुबाई में रक्षाबंधन के त्योहार का चित्रण किया है फिराक गोरखपुरी जी ने। भाद्र माह में आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर सवेरे से ही आनंद और मिठास का वातावरण बन गया है। जल की फुहारें बरस रही हैं, आकाश में हल्की सी घटाएं छाई हैं, राखी के धागे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। ऐसी चमकदार राखियां बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांध रही हैं। तो इसमें ये जो अंतिम हमारी रुबाइयाँ थी, देखिए इसमें इन सभी रुबाइयों में आपको वात्सल्य रस का मिश्रण मिलेगा। देखिए अब क्या है, इसका पद विशेष शांत रस है, दृश्य बिंब क्या है, छाई है घटा, भाई के है बांधती चमकती राखी, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, और उर्दू हिंदी से मिलकर बनी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हुआ है, रुबाई छंद का प्रयोग है। तो बच्चों ये व्याख्या आपको समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताना आप ज़रूर। इसका दूसरा पार्ट जो है गज़ल, वो मैं दूसरे भाग में बनाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। एक साथ इतनी बड़ी अगर वीडियो बनाऊंगी तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो आप अभी ये पढ़िए, इसका दूसरा भाग में लेकर आऊंगी जल्दी। धन्यवाद।